नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में पिछले 24 दिनों से दृष्टिबाधित बच्चे दुर्गाकुंड इलाके में सड़क पर धरने पर बैठे हैं। ये बच्चे दुर्गाकुंड इलाके में ही स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में कक्षा 9 से 12वीं तक के क्लास को मैनेजमेंट के द्वारा खत्म करने के विरोध में कर रहे थे। उनके साथ कल सूबे के दिव्यांग कल्याण मंत्री ने वार्ता कर समाधान निकालने की बात कही थी। छात्र उनकी बात मानकर सड़क से धरना हटाकर किनारे धरना चलने की बात कही थी, लेकिन देर रात पुलिस उनसे उठा ले गई। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ जबरदस्ती की। दृष्टिबाधित बच्चों के आंदोलन का पूरा मामला ट्रस्ट की तरफ से कक्षा 9 से 12वीं तक के क्लास को खत्म करना है। बच्चे कह रहे हैं कि ट्रस्ट के ट्रस्टी अपना हित साधने के लिए बड़े बच्चों को क्लास को बंद कर रहे हैं। आरोप ये भी है कि धीरे धीरे वो पूरा विद्यालय भी बंद कर सकते हैं, जबकि ट्रस्ट का कहना है कि बच्चों के अनुशासनहीनता इतनी बढ़ गई थी कि जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। रविवार को जिले के दिव्यांग कल्याण अधिकारी बीते 24 दिनों से धरने पर बैठे बच्चों को दिव्यांग कल्याण मंत्री से उनकी हुई वार्ता के बाद निष्कर्ष को बताने और समझाने पहुंचे हैं। माननीय मंत्री जी से बात इनकी हुई थी। 4 प्रतिनिधि इनके वहां गए थे और उनसे कहा गया था कि आपकी जो भी शिकायतें हैं कक्षा 9 से 12वीं तक जो बंद किया गया है उसके संबंध में जितने भी बिंदु हैं जो इन्होंने लिखित रूप से दिया है उस पर विद्यालय प्रबंधन से वार्ता करके शासन से भी वार्ता करके एक हल नियम सम्मत हो सकता है। जो भी हल निकलेगा उसे सूचना दे दी जाए। बच्चों ने भी दिव्यांग कल्याण मंत्री से वार्ता के बाद दिव्यांग अधिकारी के सार्थक पहल निकालने के आश्वासन पर अपने धरने को सड़क से हटाकर किनारे चलाने का भरोसा दिया। मंत्री से जो वार्ता हुई थी उसी को लेकर के यहाँ पर आए थे कि हम 3 से 4 दिन का समय चाहिए, एक सकारात्मक दिशा में समाधान करेंगे। पैच इस सकारात्मक दिशा में वार्ता का हम लोग स्वागत करते हैं। हम पहले घंटे ही ये चाहते थे कि पुलिस के द्वारा किए गए परेशानियों से विद्यालय प्रबंधन के गलत निर्णय और शासन प्रशासन के मौन के कारण सड़क पर थे। हम सड़क छोड़ेंगे और अपना धरना यहीं किनारे करेंगे। यहीं आसपास चाहिए पुलिस चौकी के पीछे की जगह हो और चाहे व्यापारी धरने दे रहे हैं वह जगह भी मिल सकती है तो वहीं करेंगे, लेकिन सुबह होने से पहले ही धरना स्थल पर बैठे बच्चों पर पुलिसिया कार्रवाई हुई और उन्हें जबरन धरने स्थल से हटा दिया गया। इसकी सूचना जब उनके अन्य साथियों को मिली तो सभी धरना स्थल की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें बीएचयू के सिंह द्वार पर रोक लिया गया, जहां पुलिस के सामने उनका गुस्सा कुछ इस तरह से निकल रहा है। हमने उनसे कहा था कि हम कल सुबह तक रोड खाली कर देंगे। आज रात में हमारे बच्चों को मारते पीटते अपहरण करके ना जाने कहां ले गए, हमारा धरना खत्म कर दिया। आजाद भारत में हमारे साथ ही अन्याय क्यों? हम गुलाम भारत में ये गांधी के सपनों का भारत नहीं, यस बॉस के सपनों का भारत यही है कि आप रात में नियत सोते हुए अंधों को मारते पीटते ले जाएंगे और ये कहेंगे कि हमने वार्ता किया है। हमने जबकि कह दिया, मीडिया में कह दिया कि हम धरना किनारे कर रहे हैं। पूरा मामला दृष्टिबाधित बच्चों के उस आंदोलन से है जिसमें पिछले 24 दिनों से दुर्गाकुंड इलाके में स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक के ट्रस्ट द्वारा बंद कर दी गई क्लास को पुनः संचालित कराने को लेकर है। तारीख के पहले ये बैठने का क्या औचित्य है? मतलब धरना को जारी रखने का क्या औचित्य? नहीं, वो सर एक शांतिपूर्ण तरीके का एक बात सही है, इसलिए है। आप भी तो परेशान हो रहे हैं। नहीं, जब आप यह कह रहे हैं कि हम 5 तारीख के बाद हम फिर से अगर हमारे हिसाब से हल नहीं हुआ तो हम जो है करेंगे, तो ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि क्यों ना आप पूरी तरह से समाप्त कर दें। नहीं सर, पूरी तो एक ये है सर कि ठीक है जिला इस बात को सोचिए, जैसे आपने कहा कि नहीं मतलब हम 5 अगर हमारे हिसाब से हल नहीं हुआ तो हम 5 तारीख के बाद अमरण अनशन करेंगे या धरना करेंगे, जो भी तरीका हो आपका करने का। तो हम ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने आपको इस बात के लिए कहा है कि मतलब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो तब तक के लिए ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए। क्यों नहीं, तो ये लड़के कहाँ जाएंगे सर? ये कहाँ जाएंगे? बार-बार नहीं बुलाएंगे सर, बार-बार नहीं, बार-बार ये कहाँ से आएंगे जाएंगे? दूर-दूर है सब, दूर दराज इनकी भी तो समस्या। हम तो कह रहे हैं कि ये गेट खुलवा दीजिए, हम लोग अंदर शांतिपूर्ण तरीके से हैं और जहाँ भी कहीं आप व्यवस्था कराएं, मान लीजिए ये गेट ही नहीं, हम क्यों कहें वो अलग विषय है, लेकिन आप कोई व्यवस्था करवाइए जहाँ हम रह खा सकें आराम से, क्योंकि सर दिक्कत है ना अगर यहाँ से जाने के बाद दूर दराज के लोग हैं। हम इस पे भी तैयार है सर, कहीं भी हम समाधान के लिए तैयार है और हम किसी बिल्कुल नहीं देखिए
धरना के लिए कोई जगह कहीं कोई नहीं दिया नहीं नहीं जगह हम ये नहीं कोई कह रहे। नियम सम्मत बात नहीं है कि धरने के लिए आपको हम जगह दें। नहीं नहीं तो हम तो सर लेकिन सिर्फ- हम ये कह रहे हैं कि जैसे नहीं नियम सम्मत नहीं, हम तो वो तो धरने के लिए कह नहीं रहे हैं कि वो जब, तो जब कोई बात अंतिम हल की दिशा में अगर कोई निकलना है तो उसकी प्रत्याशा में क्या हम पूरी तरह से अभी चीजों को समाप्त नहीं कर सकते सर जो हम अभी तो चला रहे हैं। हमारे हल निकलने की सिर्फ कहीं कथित बात हुई है। हमारे हल निकलने का कोई एक कदम अभी तक तो हमारे पक्ष में हुआ नहीं है, लेकिन हम तो अपना कदम पीछे हम 5 कदम चल रहे हैं। तो हम इतना कुछ हम तो पीछे जा रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर किनारे बैठे हैं, उससे क्या दिक्कत है किसी को। बता दें सर मेरा शुभ नाम अभय कुमार शर्मा, मैं एक हास्य कलाकार हूँ। इस वर्तमान श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय का पूर्व अभी छात्र। आपके पास अधिकारी आए थे राजेश कुमार जी। इन्होंने क्या कहा, क्या संदेश लेके आए थे? सर इससे पहले हम लोगों की वार्ता हुई थी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के अनिल राजभर जी से सर्किट हाउस में सुबह, और उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर के ये आए थे। तो मंत्री जी से जो बातचीत हुई थी तो उन्होंने यही बात यहाँ पर इन्होंने भी कहा कि हमें 3 से 4 दिन का समय चाहिए, हम एक सकारात्मक दिशा में समाधान करेंगे। तो इनके इस बात पर और इससे पहले भी हम लोग से चौकी इंचार्ज यहाँ के प्रीतम तिवारी जी ने उन्होंने अच्छे से हम लोगों के साथ वार्ता की, हमारी बात को समझा। तो इस सकारात्मक दिशा में वार्ता का हम लोग स्वागत करते हैं। हम पहले घंटे ही ये चाहते थे, पुलिस के द्वारा किए गए उत्पन्न परेशानियों से, विद्यालय प्रबंधन के गलत निर्णय और शासन प्रशासन के मौन के कारण ही हम सड़क पे थे। ये पहले घंटे होता, हम पहले घंटे हटते। अब क्या निर्णय ये लिया? आप 25 लोग ने क्या धरना हटा रहे हैं? हमने निर्णय ये लिया है कि हम वास्तव में व्यक्तिगत रूप से भी और हम सामूहिक रूप से भी जनता को हो रही दिक्कतों से हमें भी बेहद दुख है। आसपास के हो रही दुकानदारों की पीड़ा, ये सचमुच में हमारी भी पीड़ा है, इनके भी आश्रित हैं, उनकी भी सबकी रोजी रोटी है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम पहले ही चाहते थे, किसी ने ये नहीं सोचा था कि शासन प्रशासन इतना मौन और असंवेदनशील हो जाएगा। लेकिन जब जागे तभी सवेरा, अगर इन्होंने आज हमसे वार्ता की है तो हम समाधान के दिशा में हैं और हम जनता के शुभचिंतक हैं, हम लोगों के समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं। हम ये सड़क छोड़ेंगे और अपना धरना यहीं पे किनारे करेंगे, और यहीं आसपास, चाहे ये पुलिस चौकी के पीछे की जगह हो, चाहे यहाँ पर जहाँ व्यापारी धरना दे रहे हैं, अगर ये जगह भी हमें मिल जाती है या जहाँ भी होती है तो हम इधर अपना करेंगे और हम अपना धरना किनारे करके। अगर नहीं मांगे मानी जाती तो सर 5 तारीख से हम आमरण अनशन करेंगे, 5 तारीख से हमारा आमरण अनशन होगा। ठीक। क्या बात हुई इन लोगों से और इन्होंने क्या कहा, क्या संदेश लेके आए थे आप? माननीय मंत्री जी से छात्रों की बात हुई थी, 4 इनके प्रतिनिधि वहाँ पे गए थे और उनके तरफ से ये कहा गया कि भाई जो आपके जो भी शिकायतें हैं कक्षा 9 से 12 जैसे बंद करने का, तो उसके संबंध में जितने भी बिंदु हैं इन्होंने लिखित रूप से दिया है, उस पर वो विद्यालय प्रबंधन के साथ वार्ता करके उसका एक हल जो है शासन के भी अधिकारियों से वार्ता करेंगे कि मतलब इसका क्या नियम सम्मत हल हो सकता है, और उस हल को इनको सूचित कर दिया जाए कि जो भी हल निकलेगा उसकी एक सूचना जो है इन लोगों को क्या दे दी तय जाए। हुआ सर? इसके बाद वार्ता के बाद क्या तय हुआ? क्या धरना इन लोग हटा रहे हैं? ये लोग अपना मुख्य जो ये मार्ग जो बाधित था उसके लिए ये लोग तैयार हैं कि मुख्य मार्ग से हट करके अलग जो है बैठेंगे और हमारे मतलब जो भी प्रयास होंगे उसमें प्रतिभाग करेंगे और आगे भी हमारे वार्ताओं में शामिल हो करके इसका जो भी नियम सम्मत हल होगा तो उसमें स्वीकार करेंगे। ये लोग भी, हम भी उसको स्वीकार करेंगे। हम भी सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि यह मामला अभी भी नवंबर माह से ही माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। उनके भी निर्णयों का हमें मतलब जो भी निर्णय आएगा उसका भी मुझे सम्मान करना है, हमें सम्मान मतलब प्रशासन को सम्मान करना है। उस दिशा उसके कारण भी जो है अभी तक जो बातें जो चल रही हैं ये सारे बिंदु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी है, तो वह भी एक पक्ष है, उसके अनुसार भी जो निर्णय आएगा। मुंह में डाल के करें, क्या है? नहीं, हम लोगों की व्यथा ये है कि हम सेवा जो करें वो सब पात्र को सेवा करें, उससे लाभ हो।
अगर हम कुपात्र की सेवा कर रहे हैं जिसमें कि संस्कार विहीनता आ रही है, अनुशासनहीनता आ रही है, तो वो क्षोभ होता है कि भाई ये तो गलत हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अपमान के साथ सेवा नहीं ली जा सकती। हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम हम जो सेवा दे रहे हैं तो सामने वाले के मन में एक सम्मान का भाव, हम एहसान नहीं चाहते हैं, लेकिन वो सम्मान तो करें कि नहीं भाई ये हमारे लिए एक सेवा कर रहे हैं, ये हमारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो एक सम्मान का भाव हो। तो वो भाव भी नहीं है, अपमान उसकी जगह वो गाली देते हैं, अपमानित करते हैं। तो ये इस ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को जाके अच्छा लगना चाहिए, तो जाके अब अच्छा नहीं लगता है कि वहाँ क्या कर लेंगे, कब वो किसी बात पर लड़ पड़ेंगे। तो ये तो मतलब आप बड़े बच्चे का आप लोग अब अभी नहीं शुरू करना चाहते हैं, कभी मतलब बंद करना चाहते हैं? तो नहीं, बड़े हम लोगों ने पिछले वर्ष बंद किया, अब तो 14 महीने हो गए। जून 2020 में बंद कर दिया। और उन सभी बच्चों का जिसका कि 8th पास किए थे 9th में, और जो 10th पास किए थे 11th में, जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से, यहाँ के लोकल जिला दिव्यांग अधिकारी और इनके जो डायरेक्टर हैं लखनऊ में, उनके सहयोग से सारे बच्चों का जो विलिंग थे, जो चाहे, उनका सारे बच्चों का विभिन्न स्कूलों में एडमिशन हो गया और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी लेकिन उनका कहना है कि जो लाइब्रेरी सर, कल कैबिनेट मंत्री से बात होने के बाद फिर उन बच्चों को वहाँ से क्यों हटा दिया गया, क्या कारण था? देखिए, विगत कई दिनों से हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के छात्र दुर्गा कुंड और अपने विद्यालय के समक्ष सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करके हुए वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए बैठे हुए थे। और चूँकि यह समस्या कई दिनों से चली आ रही थी, तो सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध था। इस कारण स्थानीय निवासियों को, वहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को और जो भी स्थानीय व्यापारी थे उनको काफ़ी असुविधा हो रही थी और स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों में उनके प्रति आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। प्रशासन के अधिकारियों द्वारा और पुलिस के अधिकारियों द्वारा इनके इस अवैधानिक गैर कानूनी धरना प्रदर्शन को हटाने के लिए कई बार वार्ता करने की कोशिश की गई, कई दफ़े इनसे वार्ता की गई, लेकिन इसके बाद भी ये लोग वहाँ से सहमत नहीं हो रहे हटाने के लिए। कल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में रात में इनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि ऐसी संभावना प्रतीत हो रही थी कि कहीं स्थानीय नागरिकों का, व्यापारियों का आक्रोश इनके खिलाफ उबल न पड़े, और कई बार स्थानीय नागरिकों ने, व्यापारियों ने इनके धरने और प्रदर्शन के खिलाफ एप्लीकेशन भी दिया और उन लोगों ने भी एक बार धरना प्रदर्शन करने की कोशिश किया था। तो ये मुद्दा धरनारत जो देशवादी छात्र थे और स्थानीय नागरिकों के बीच में मतलब एक आक्रोश उत्पन्न होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए और इनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षित कल इनके घरों को रवाना कर दिया गया।